को पता है कि आज हमारे वॉइस ऑफ लोअर सियांग सीज़न 2 जो अभी चल रहा है, ऑडिशंस ख़त्म हो गया है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने आए हैं। तो हम आज बात करेंगे हमारे वॉइस ऑफ लोअर सियांग के 2 जजेस। पहला जज है हमारे श्री ताई जी, जो हमारे गालो के लेजेंडरी सिंगर में से माना जाता है उन्हें, तो वो इस बार वॉइस ऑफ लोअर सियांग के ऑफिशियल जज हैं। और दूसरा है हमारे प्रिय श्री मोन्या बोले जी, जो स्पेशल जज है और जो ये जो सिंगिंग प्लेटफॉर्म है इसका सीज़न 1 का जज भी रह चुके हैं। तो सर जी, आप बहुत सारे शोज़ के जज रह चुके हैं और यस, आपने रिसेंटली वॉइस ऑफ गालो का भी आपने जजिंग किया था। यस यस। तो आपको कैसा लगा इस बार के जो कंटेस्टेंट आए हैं? तो ऐसा तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा हमारा 4 जगह में इस बार हमारा ऑडिशन हुए हैं। फर्स्ट ऑडिशन हमारा गेंसे में हुए थे और सेकेंड हमारा नारी में, और अभी थर्ड वहाँ पे कांको में, और अभी लास्ट आज लिकावली में हुए हैं। और यहाँ में और टोटल हमारा 24 कॉन्टेस्टेंट आए हैं, हमारे से सेलेक्ट किए हुए हैं इस बार। तो टर्नअप मतलब आपने कहा 24, पर 24 सिलेक्शन हुआ है ना, तो और 24 अब तक सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऑनलाइन और भी आ सकते हैं अभी हमारा। जगह जगह से वैसे रिस्पांस क्या था, मतलब टर्नअप जो हुआ था? रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा था, बिल्कुल हमको बोरिंग नहीं हुआ। कहीं जाके भी बहुत ही मतलब ऐसा रेस्पॉन्स मिला है और बहुत ही अच्छा लगा जर्नी करके। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली आप लोगों ने कौन से डेट या फिर कौन से जगह से आपने शुरू किया जो ऑडिशन हुआ? और गेंसे सर्कल से पहला शुरू किया, और सेकेंडली यहाँ पे नारी में हुई है, और थर्ड हमारा कांको में हुई है, और अभी लास्ट लिकावाली में। अब तो ये बात तो मैं बता चुकी हूँ आपको। तो मोन्या जी, सर आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आप लास्ट ईयर भी जजिंग कर चुके हैं इस मंच का, तो लास्ट ईयर के हिसाब से इस बार का आपको कैसा लगा? ऐसा है बात, इस बार तो बहुत इम्प्रूविंग हुआ है। और इस बार सीजन 1 से ज़्यादा इस बार का सीजन 2 का बहुत, स्पेशली हमारा अष्टाई जी साथ में है, और कॉन्टेस्टेंट भी बहुत सारा, ऐसा उभरता हुआ सिंगर्स बहुत सारा इस बार ऑडिशन में मिला है। सो हम तो इस बार का बहुत टफ होने वाला है, तो वही मैं बोलूँगा कि इस बार का बहुत अच्छा लगा हमको इस बार का। जी, अभी ताई जी आपसे ही पूछूंगा कि जो हमारे अरुणाचल के जो अरुणाचल या फिर ये अपने ही लोकेलिटी के लिकावाली के ज़्यादा लोग सिंगिंग ये सब में ध्यान नहीं देते ना, या फिर प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को इसके बारे, या कुछ जागरूकता करना चाहेंगे? सी सर, first I would like thanks organizers give me this opportunity to judge this big event, and also अगर इस event के बाद का होता, I would like to appreciate effort put by organizer, and it is much needed for today's youth in our state, especially हमारा मतलब youth को बहुत आज का टाइम में हमारे ये सिंगिंग टैलेंट सब करवाना बहुत ज़रूरी है। और रही बात ये हुई कि हमारा लोग ने ये इस इम्पोर्टेंट को कभी समझता नहीं है, और जैसे कि हमारा यूथ को भी सीरियस नहीं लेते हैं ये चीज़ को, क्योंकि ये छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म ओनली इंडियन आइडल बनने से और आपका सारे गामा बोलने से ये ही ओनली प्लेटफॉर्म, ऐसा बात नहीं है। छोटा से बड़ा होते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनते हैं, है कि नहीं? तो वो जैसे है हमारा यहाँ पे भी, जैसे अभी वॉइस ऑफ लोअर सियांग, हाँ यहाँ में अगर आप विनर मिल गया तो थोड़ा नाम बन गया, लेकिन ऐसा भी बात नहीं है कि अगर सिर्फ विनर बनने से सिंगर नहीं बनता, सक्सेसफुल नहीं होता। विनर बनने के बाद आपको जो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, तो आगे इन फ्रंट ऑफ पब्लिक का आगे आने के लिए तो गाना भी अपना लोकल गाना ज़रूरी है। और इस बार ऐसा भी देखा है कि कहीं कॉन्सेंट्रेट मतलब ऐसा हुआ है कि अपना लोकल गाना बिल्कुल आता नहीं है।
क्योंकि ऐसा नहीं होना है, क्योंकि सबसे पहले अपना लोकल को ही प्रमोट करना आपको ज़रूरी है। इसलिए बोलने से हम अभी तक क्या इंडियन आइडल गया है क्या, ना कभी सारेगामा में गया, ना कभी हिंदी गाना गया, लेकिन अपने लोकल से ही हमको तय एक लेजेंडरी के नाम से जाना जाता है अब तक हमारा ये गाला समाज में। तो किस लिए बोले से हमारा लोकल हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो लोकल से ही वही काफ़ी हमारे स्टेट में। तो आप हिंदी गाना गा के वहाँ हिंदी मतलब हिंदी गाओ ऐसा बात माना नहीं कर रहा है, हिंदी तो ज़रूर गाना ज़रूरी है। और ऐसे तो फिल्म का गाना गा के आपका सिंगर बनना है, लेजेंडरी का नाम लेना है, ये नहीं होता। आपको अगर लेजेंडरी का नाम लेना है, स्टेट का नाम रोशन करना है, तो आपको लोकल से ही शुरू करना पड़ेगा। तो लोकल को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। जी जी, आप पब्लिक को क्या बोलना चाहिए? पब्लिक को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ ये प्लेटफॉर्म को आप लोग को समझना है, इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है। किस लिए ये प्लेटफॉर्म से ही आपका मतलब आजकल ऐसा होता है कि कोई सिर्फ सर्विस करना ही आपका इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब ज़रूरी नहीं होता। सर्विस में भी देखो 100% 100 से 90% फेल हो जाते हैं, 10% ओनली आपका सर्विस मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें जो ज़्यादा टैलेंट है या तो बैकग्राउंड जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा, उन लोग सर्विस मिल जाते हैं। और या बिजनेस करने से भी क्या होता है कि बिजनेस में भी आप जितना पैसा डाल देते हैं वहाँ पे आपको वो फिर उससे भी डबल मिलेगा कि ये भी गारंटी नहीं आता। और बिजनेस से या सर्विस से ही आपका लाइफ में नहीं बनता। अगर सिंगिंग करके भी आपको आगे मतलब ये सिंगिंग से भी आप कमा सकते हैं, आपका लाइफ मतलब बिता सकते हैं, सिंगिंग से ही कमा सकते हैं, क्योंकि सिंगिंग में ही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म है कि नाम कमाने का बहुत जरिया एक मतलब इजीली हो जाता है ना, अगर आप अच्छा से इसमें मेहनत करें तो। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीजन। ओके, थैंक यू। इसमें एग्जैक्टली कितने लोग आए थे और कितने लोगों को निराशा देखना पड़ा? हम लोग का गेंसू सर्कल में बहुत लोग आए थे, लेकिन उसमें से हम लोग सिलेक्शन किया है पाँच आदमी को, और उसमें से और एक को ऑनलाइन ऑडिशन में हम लोग लिया है। और हम लोग का सेकेंड टाइम हुआ है हम लोग का नारी सर्कल, तो उसमें हम लोग बहुत उसमें भी ये कॉन्टेस्टेंट आया था, फिर भी हम लोग उसमें से चॉइस किया है 7। और थर्ड टाइम हम लोग का कांकू सर्कल, उसमें भी बहुत सा कॉन्टेस्टेंट आए थे। और हम लोग को सबसे पहले उधर जब गया था हम लोग का वहाँ का पब्लिक लोग बहुत हम लोग को रिगार्ड किया, अच्छा से अरेंजमेंट कर दिया, हम लोग का साथ में अच्छा से जोड़ा कोऑपरेट किया। तो उसमें से हम लोग सेलेक्ट किया है 3। और हम लोग का लास्ट ऑडिशन आज हुए हैं लिकावाली में, तो उस लिकावाली में हम लोग 7 सेलेक्ट किए हैं। तो हमने सुना है कि आप कुछ ऑनलाइन ऑडिशंस भी रिसीव कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताएंगे? जी। फिलहाल तो अभी हम लोग का ये ऑडिशन ऑफलाइन ऑडिशन कंप्लीट हो गया, तो अभी तक हम लोग का टाइम बाकी है ऑनलाइन लोगों के लिए। ऑनलाइन जब तक हम लोग का 9 सितंबर से 9 सितंबर का हम लोग का 9 अक्टूबर से मेगा ऑडिशन स्टार्ट होगा, तो उससे पहले हम लोग का 7 अक्टूबर तक हम लोग का ऑनलाइन ऑडिशन चलेगा, तो कोई भी दे सकता है उसका 9 अक्टूबर का अंदर तक। अब हम कुछ सवाल करना चाहेंगे चेयरमैन सर आपसे। तो ये जो आप कंपटीशन जो करा रहे हैं, कौन से कंपटीशन को देख के आप इस चीज़ को चलाने वाले, मतलब जो रूटीन होता है ना एक कंपटीशन का, जो एजेंडास होता है, वो कैसा चलेगा? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कि JDM न्यूज़ आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग को बात रखने के यहाँ पे मौका दिया। तो एक्चुअली जो ये वॉइस ऑफ लोअर सियांग सीजन 1 हम लोग ने लास्ट ईयर कराया था, उसके बाद अभी हम लोग का सीजन 2 अभी हम लोग जारी है। हम लोग का ये मेगा ऑडिशन होगा कि आई थिंक हम लोग का 7 अक्टूबर नहीं तो हम लोग का 8 अक्टूबर में होगा। उसके बाद हम लोग का ग्रैंड ओपनिंग होगा टॉप 15, उसके बाद हम लोग का टॉप 10 होगा, उसके बाद हम लोग का टॉप 8 होगा, टॉप 6 हम लोग का सेकेंड लास्ट होगा, उसका फाइनलिस्ट हम लोग का 22 अक्टूबर में है। तो ये जो फाइनलिस्ट होंगे तो इसमें कितने होंगे? टॉप 5। और ये जो आपका जो ये सब होने वाला है, हाँ। उसका सारा का सारा एक ही वेन्यू में होगा, मतलब चीदो ग्राउंड में ही सब होगा? हाँ, जो अभी हम लोग ने आपने पूछा कि हम लोग चीदो ग्राउंड में हम लोग का ये शुरू से लेके एंड तक वहीं पे ख़त्म हो। तो
एक सवाल रहता है, या फिर जब कंपटीशन हो रहा होता है तो पब्लिक के दिमाग में, सबके दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि जो वोटिंग सिस्टम होगा वो कैसा होगा। तो आप लोगों ने कैसा प्रिपेयर किया है इसे? एक्चुअली अगर आप वोटिंग सिस्टम का बारे में बात करें तो आप देखता है कि हम इंडिया आइडल देखते हैं, आप अरुणाचल आइडल देखते हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग का ये एक वॉइस ऑफ लोअर सियांग है। वॉइस ऑफ लोअर आप लोग को भी समझना चाहिए कि वॉइस ऑफ लोअर सियांग में जैसे कि हम लोग का इसमें तो हम लोग इससे टेक्निकली प्रॉब्लम होता है, तो इसमें वोटिंग जो है हम लोग के मोबाइल का जरिए से नहीं दे पाएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करता है तो वो लोग को, अगर आप लोग आगे ले जाना चाहता है तो आप लोग इसमें वो लोग को पब्लिक वोटिंग का जरिए हम लोग उसमें एक बॉक्स रख देगा, आप लोग वहाँ पे आके वोटिंग कर सकते हैं। वैसे प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका इस कंपटीशन के लिए? आपके जो क्रू मेंबर है, आपके जो कमिटी में जो है, प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आपका इस कंपटीशन के लिए? ये आप जो सही सवाल पूछा है, क्योंकि देखो हम लोग ने ये जो वॉइस ऑफ लोअर सियांग कमिटी मेंबर्स यहाँ पे तो सब नहीं आया, लेकिन भी चार आया है। हम लोग जो है जो इसको आइडल को करवाने का, कोई सोचता है कि इतना आइडल करा रहा थी कि एक सोच में रुका रह जाता है, लेकिन जो इसको क्रिएट करता है, जो करता है, वो फिजिकली जो करके आता है वो उतना तकलीफ को भी झेलना पड़ता है। ऐसे कोई बहुत बोलता है कि अगर ये आइडल है क्या, ये आप लाइफ में हमेशा एक बात याद रखो, अब जब भी ओकेजन होगा, म्यूजिक का बिना कभी ओकेजन नहीं होगा। आपको तो हर चीज़ में ओकेजन जब होगा म्यूजिक चाहिए, जहाँ कहीं भी जो पार्टी करो आपको म्यूजिक ही चाहिए। तो हम लोग ये क्यों ना हम लोग अपना वॉइस ऑफ लोअर सियांग का टैलेंटेड यंग लोग को, यूथ लोग को हम लोग क्यों आगे नहीं ले जा सकते हैं? तो हम लोग का तो वही हम लोग का मोटिव है कि वॉइस ऑफ लोअर सियांग के जितने भी यूथ है वो लोग को भी अपना प्लेटफॉर्म, हम लोग ने प्लेटफॉर्म यहाँ पे वॉइस ऑफ एक छोटा सा होने से भी शुरुआत तो वहीं से होना चाहिए। तो हम लोग ने सोचा कि अगर प्लेटफॉर्म हम लोग की तरफ से भी वो लोग को कुछ मिल सकता है तो हम लोग भी बहुत अच्छा बात है बोल के, तो हम लोग ने ये वॉइस ऑफ लोअर सियांग जो है हम लोग ने सब मिल के हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया। तो अब हम आते हैं प्रेसिडेंट सर के यहाँ वापस। सर जी, ये पूछना चाहेंगे कि जो लिकाबाली का जो होम टाउन है, यहाँ का जो पब्लिक है, या फिर कहे कि लोअर सियांग का जो पब्लिक है, उन्होंने कैसा सपोर्ट दिखाया इसे लेकर, कंपटीशन को लेकर? हम तो वही बोलेगा, हम लोग को जो फर्स्ट सीजन वर्क को भी हम लोग करा के आया था, तो हम लोग जितना अभी यहाँ में टीम मेंबर्स है वही मेंबर थे अब जो पिछले साल में जब हम लोग कर रहे था, तो उसमें भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। हम लोग का लोअर सियांग का ये HOD, पब्लिक लीडर, स्टूडेंट लीडर, तो इस तरह यह बार भी हम लोग को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग का। तो सपोर्ट करके हम लोग भी जो पिछले साल जैसे हुआ था उससे हम लोग बहुत अच्छा से ये बार कराने के लिए सोच रहे हैं और हो जाना चाहिए। माफ़ कीजिए, मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, पर आखिरी सवाल चेयरमैन सर से कि अभी इन्होंने कहा कि आप पूरा प्रिपरेशन फिर पूरा जोर लगा रहे हैं इस इवेंट को अच्छा करने के लिए, तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ मैसेज है लिकाबाली के पब्लिक या फिर लोअर सियांग या फिर जो दर्शक है सामने के, उनके लिए कुछ मैसेज है आपके पास? नहीं, एक्चुअली तो मैसेज बोलने से ये वही बात हम लोग करेगा कि पब्लिक को, क्योंकि हम लोग तो 5-6 आदमी है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम पब्लिक को आप लोग का सपोर्ट चाहिए। हम लोग को आप लोग जितना सपोर्ट करेगा हम लोग का भी उतना ही सक्सेस रहेगा, क्योंकि पब्लिक का बिना तो फिर हम लोग तो ये आइडल करा के भी हम लोग का तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये जो भी करता है पब्लिक ही इसको सक्सेसफुल करवाता है। तो हम तो वही बोलेगा कि सबको, जितना भी लोअर सियांग के पब्लिक है, प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। आप लोग का वो से द्वारा से हम लोग इसको सक्सेसफुली करा सकते हैं। जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंपटीशन। थैंक यू। प्रेसिडेंट सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि पता नहीं है कि अफवाह है कि ये सच है, पर हमने सुना है कि इस बार के सिंगर को कुछ अच्छा गिफ्ट, जो विनर होगा उसे कुछ अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो हम लोग का सबसे अच्छा, हम लोग का लोअर सियांग के लिए अच्छा, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। हम लोग का जो फर्स्ट विनर को हम लोग का एंटरटेनमेंट सिंगर ईगर नोलन जी, उसका अपना स्टूडियो से IL स्टूडियो प्रोडक्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट में एक प्रोड्यूस करने जा रहा है एक सॉन्ग। जो विनर है उसको, जो इस कंपटीशन का विजेता होगा ना। हाँ। तो अब हम बात करेंगे हमारे ओवरऑल इंचार्ज श्री चगलुक निग्योर जी से। सर, क्या
आप हमें बता सकेंगे कि इस कंपटीशन के लिए किन किन लोगों ने मतलब सहायता किया, या फिर आप बोले फाइनेंशियली, या फिर बोले कुछ डोनेशन वोनेशन, किन्होंने शॉर्टली कहे तो मदद किया इस कंपटीशन के लिए मेनली? मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले हमारा दोगन येगोर चीफ पेट्रोन है, उसके बाद जुमकेन बोले पेट्रोन है, उसके बाद हमारा आची गोमारांगो पेट्रोन में है, उसके बाद हमारा चीफ एडवाइज़र आपका चिनिया ताजू एंड एडवाइज़र याका ताइफुदिया, उन लोगों का द्वारा से हम लोग अभी जो भी हुआ है उन लोगों का द्वारा से हम लोग हो के आया है, और सक्सेस करेगा उन लोगों के द्वारा से हम लोग सक्सेस करने का योगदान रखता है। थैंक यू।